साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज हमारा 21वां दिन और आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, इन रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। 2D एरे जो होता है हमारा दो प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है। एक रॉ मेजर होता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। एक रॉ मेजर होता है, एक कॉलम मेजर होता है। कॉलम रॉ मेजर में होता है रो बाई रो इसमें होता है। इसका मतलब पहले रो आएगा, उसके बाद कॉलम आएगा। और कॉलम में क्या होता है, कॉलम बाई कॉलम। पहले कॉलम आएगा, उसके बाद रो आएगा। तो इसमें कह रहा है रॉ मेजर के बारे में, तो रॉ मेजर हो जाएगा रॉ बाय रॉ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम वर्क्स फॉर निगेटिव एज वेट। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो कि निगेटिव वेट एज पे काम करता है। तो डिजक्स्ट्रा नहीं, प्रिज्म एल्गोरिदम तो एमएसटी के लिए काम करता है। यहाँ हो जाएगा हमारा बेलमन्स फोर्ड एल्गोरिदम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिकर्सन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। रिकर्सन जो है कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों रिकर्सन का जो होता है, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि रिकर्सन जो है किस डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है, तो वो आपका हो जाएगा स्टैक। लेकिन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो करता है डिवाइड एंड कॉन्कर के पे। वो करता है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर। यदि प्रिंसिपल की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर। और यदि डेटा स्ट्रक्चर का बात करेगा तो हमारा स्टैक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ स्टैक हैज मैक्सिमम साइज ऑफ 5 आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो हमारा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टैक। तो स्टैक का साइज पूछा है इतना ऑपरेशन करने के बाद। तो पहले हम 5 स्टैक साइज का ले लेते हैं हमारा ये स्टैक। तो पहले 10 चला जाएगा, फिर पुश 20, तो 20 चला जाएगा। फिर पॉप करने को बोल रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहा है पुश 30, फिर 30 अंदर चला जाएगा। फिर पुश 40, 40 अंदर चला जाएगा। फिर पुश 50, 50 चला जाएगा। और फिर पुश 60। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे, 5। तो हमारा जो है 5 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट हैपेंस इफ यू इंसर्ट अ नोड एट द हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में यदि हेड पे कोई नोड जो है इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो हमारा जो ये मान लीजिए कि हेड है और ये इसका वैल्यू है और ये इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है। फिर उसी तरह हो जाएगा वैल्यू और नोड। आप बोल रहा है कि यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो हेड क्या चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा और हमारा ये हो जाएगा। तो क्या क्या होगा पहले देखिएगा। तो हेड के जगह ये ले लेगा, न्यू नोड पॉइंट्स टू द ओल्ड हेड, सही बात है। हेड मूव्स टू न्यू नोड। अब जो है हेड हमारा ये रहेगा, जो नया नोड बना है ये हो जाएगा हमारा न्यू नोड, जो है हमारा हेड हो जाएगा। न्यू नोड जो है हमारा हेड हो जाएगा। टेल चेंज नहीं होता है। इंसर्शन और डिलीशन में टेल चेंज नहीं होता जब तक कि यदि टेल को डिलीट ना किया जाए। यदि अंतिम वाला टेल डिलीट होगा तो उसमें टेल ऑब्वियसली एक ही चेंज होगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन ग्राफ कैन बी सॉल्व्ड। जहां शॉर्टेस्ट पाथ की बात आए, जहां शॉर्टेस्ट पाथ की बात आए वहां हमारा क्रुशिकल
क्रूस्कल तो एमएसटी के लिए होता है, क्रूस्कल हमारा एमएसटी के लिए होता है, प्रिज्म ये भी हमारा एमएसटी के लिए होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन लिंक लिस्ट व्हाई इज रैंडम एक्सेस इम्पॉसिबल? रैंडम एक्सेस जो है किस लिए इम्पॉसिबल है? तो नो कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन, नीड सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल, सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल भी उसमें जरूरी होता है, पॉइंटर चेसिंग रिक्वायर्ड ये भी जरूरी है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। विच इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज? तो हमारा जो है थ्रेडेड बीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? फास्टर मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, फास्टर मेमोरी एलोकेशन थ्रेडेड में नहीं होता, ये स्लो होता है। नो रिकर्सन नीडेड फॉर ट्रेवर्सल, बाइनरी सर्च ट्री में जो जब थ्रेड आ जाता है, थ्रेडेड होता है, तो हमारा रिकर्सन नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। नो नल पॉइंटर वेस्टेड, नल पॉइंटर का जगह जो है हमारा थ्रेड ले लेता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये भी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच हैज टेक्निक गारंटीड नो प्राइमरी क्लस्टरिंग? नो प्राइमरी क्लस्टरिंग का उपयोग कौन नहीं करता है? लीनियर प्रोबिंग, इसमें तो भाई प्राइमरी क्लस्टरिंग मस्ट, मस्ट ही मस्ट है, प्राइमरी क्लस्टरिंग। क्वाड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में है बट कम है कंपेयर टू लीनियर, इसमें थोड़ा कम होता है, लेस यूज। लेकिन डबल हैशिंग में नहीं होता, डबल हैशिंग में हमारा प्राइमरी क्लस्टरिंग का यूज नहीं होता। बढ़ते अगले सवाल में। डिलीशन ऑफ अ नोड इन बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री हैविंग टू चिल्ड्रन इज रिप्लेस्ड बाय? तो जब भी हमारा बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री में यदि कोई नोड जो है डिलीट होता है, कोई नोड यदि डिलीट होता है, तो ये नहीं है वो लेफ्ट साइड ही झुकेगा। क्यों? मतलब लेफ्ट साइड झुकेगा, यदि लेफ्ट साइड झुकेगा तो लेफ्ट चिल्ड्रन, लेफ्ट चाइल्ड डिलीट होगा। यदि राइट साइड झुकेगा तो राइट साइड वाला इधर होगा, रिप्लेस्ड होगा। तो यहाँ जो होगा कि कुछ भी हो सकता है, कभी लेफ्ट वाला भी हो सकता है, कभी राइट वाला भी प्लेस ले सकता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ सिंगली लिस्ट deleting a given pointer node requires, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि डिलीटिंग अ गिवन पॉइंटर नोड, कि एक जो है डिलीट करना होता है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसमें? हेड पॉइंटर का भी जरूरत है, नेक्स्ट पॉइंटर का भी जरूरत है, प्रीवियस पॉइंटर का जरूरत है, ये तीनों का जरूरत है। हेड तो होना ही चाहिए ट्रैवर्स करने के लिए, और हमारा यदि प्रीवियस पॉइंटर दिया हुआ है तो इसके आगे और इसके बीच में, तब ना इस दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ जो बीच में हमारा है डिलीट करेंगे तो तब ना इससे इसका कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। यदि नहीं जोड़ते हैं तो हमारा ये खो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोर देन ऑफ द वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन में रिक्वायर्स ट्री रीबैलेंसिंग इन एवियल ट्री? इसमें कौन सा ऑपरेशन का जो है बैलेंसिंग में जरूरी होता है? तो दोस्तों जो होता है ये दोनों ऑपरेशन में होता है, ये डिलीशन में भी होता है और इंसर्शन में भी होता है, इंसर्शन में भी होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो सिर्फ केबल, केबल इंसर्शन में भी नहीं होता है और केबल डिलीशन में भी नहीं होता है। यदि हमारा ओनली दोनों में नहीं रहता तो हम मोर देन वन ऑफ द अबव ले सकते थे, लेकिन यहाँ ओनली है, इस वजह से हम नन ऑफ द अबव लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुश 6 एलिमेंट इनटू अ स्टैक ऑफ साइज? कल भी मैंने ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की बात बताया था। यदि एक फुल साइज का हमारा स्टैक है, एक हमारा स्टैक है जिसका साइज मान लेते हैं कि यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5,
5 साइज का है, लेकिन फिर से हम एक डालना चाहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। और यदि मान लेते हैं कि कोई मेरा जो स्टैक है एम्प्टी है, लेकिन फिर भी हम पुश करवाना चाहते हैं, पॉप करवाना चाहते हैं, मतलब निकालना चाहते हैं, तो इस स्थिति में हो जाएगा हमारा अंडरफ्लो। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 5 में 6 डालने की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ओवरफ्लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following algorithm uses a greedy approach to find MST? MST फाइंड करने के लिए हमारा जो है दो एल्गोरिदम यूज होता है, और दोनों का दोनों ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है। वो है हमारा क्रूस्कल्स एंड प्रिज्म एल्गोरिदम। एक हमारा एज पे काम करता है, एक हमारा वर्टिक्स पे काम करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक्चुअल रीजन बाइनरी सर्च फेल्स ऑन अ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में बाइनरी सर्च क्यों नहीं काम करता है? तो नोड नोट कंटिन्यूअस इन मेमोरी, नोड जो होता है मेमोरी में कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, ये भी सही बात है। नो रैंडम एक्सेस मेमोरी, नेक्स्ट पॉइंटर स्लो, ये इसमें सभी सही है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विक सॉर्ट इज अचीव्ड। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब अचीव किया जा सकता है क्विक सॉर्ट में? जब हमारा पिवट एलिमेंट जो होता है इक्वली डिवाइड करे एरे को, इक्वली डिवाइड करे एरे को इन एवरी पोजीशन, तो हमारा वो बेस्ट केस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा? ईच वर्टेक्सेस कंज्यूम फिक्स्ड स्पेस, हाँ भाई सही बात है। ईच एज लिंक्ड वंस इन अ लिस्ट, सही बात है। हेडर अरे प्लस एज एंड नोड्स, ये भी सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। इन वीएसटी इंसर्टिंग अ सॉर्टेड सेट ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस, तो एक बीएसटी है जो कि पहले से हमारा जो है सॉर्टेड सेट में करेंगे, तो क्या होगा? सॉर्टेड सेट ऑफ नंबर प्रोड्यूस, तो वो एक तरफ झुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम कि 2 3 4 5 6 को हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यदि मान लो कि दो यदि हम रखें, यदि इसमें इंसर्ट करेंगे 3 जाएगा, 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, मतलब ये एक ही साइड राइट साइड जाता ही जा रहा है, सिर्फ राइट साइड। तो एक साइड क्या होगा? झुक जाएगा। सॉर्टेड सेट ऑफ नंबर क्या होगा? क्यूड लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर बना देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। इन रिकर्सन ईच फंक्शन कॉल स्टोर्स लोकल वेरिएबल इन रिकर्सन, रिकर्सन में ये स्टैक फ्रेम यूज करता है, स्टैक फ्रेम में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।